श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजी। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सिया मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रसिउर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक को डरना। आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाचनी कट नहीं आवे महावीर जब
नाम सुनावे ना सेई रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तीन के काज कल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघु बरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटेमी तेई सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देवा की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा होयो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान आपदाम बहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भजनं भवबीजानं वर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानं राम रामेति गर्जनम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्मत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम् नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र जेन त्वया भारततैल पुण्य प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकन्न घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खडुपाण्डवेन नदी वैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विने श्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुमग्राद्विने श्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देव देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिधानगम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं वरल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे भाई और बहनों,
परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र व पूरी धाम से आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता जागी कर्म संन्यास योग नाम पंचम श्रीमद् भगवद गीता की ये पंचमा अध्याय है, जिसके नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म करते हुए भी संन्यास मैंने डेडिकेट से आप बिना आसक्ति से कर्म कैसे कर सकेंगे, ये भगवान की दिव्य वाणी है। और एक मनुष्य के आत्मोद्धार के लिए भगवान श्री अर्जुन जी की माध्यम से इस वाणी को द्वापर युग के अंतिम समय से कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में बताए हुए थे। आइए पहले श्री क्षेत्र धाम के अधिपति प्रभु श्री बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु मां सुभद्रा जी सुदर्शन जी तत्सत्य समस्त देव देवियों साधु संत महापुरुष ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन शिवायत भाई बहन सबकी श्री चरण में अनंत गुणी प्रणाम। क्योंकि जड़ से चेतन तक सब कुछ भगवान की स्वरूप है। हम भगवान की माया से तेरे और मेरे, मैं और तुम, ये जो डिवाइड बाई पार्ट टू भगवान की सृष्टि को दो पार्ट्स में विभक्त किया जाता है। हमारा मन में भगवान की मोह के कारण हम बोलते ये मेरा है वो मेरा नहीं। हमारा बेटी का शादी करने की आयोजन की तो बोलते नहीं वो हमारा बंधु नहीं, वो कभी से हम बंधु टूट गया है, ये हमारा नहीं, ये हमारा, ये मौसी सास हुए, कुड़ी सास हुए, सलाबा हुए, जो भी जो बोलते हैं। हम कितने को अपने से बन हमारा बनाते और किसी को त्याग कर दे रहे लड़ो, इसी तरह बंधु नहीं तो चलो हट जाओ, हम बंधु दिखाते ये चीज बोलते जो डेडिकेट। लेकिन ये संसार भगवान की स्वरूप है। आइए श्री क्षेत्र धाम से पहले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री चरण की अनंत कोटि प्रणाम जनाकर परम पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु जी की वृंदावन निवासी श्री 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 प्रेमानंद महाप्रभु जी की श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए तो हुए बोलते हैं, अर्जुन तत्व के जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंखों खोलना हुआ और मुड़ता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है। ऐसा समझ कर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। अपना प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है विधि मन्यते, परंतु जब यह विवेक पूर्वक अहम में संबंध विच्छेद कर लेता है तब उसे मैं ही करता नहीं हूँ, इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व न कभी था, न है, न होगा और न हो ही सकता है। अतः शरीर के द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोपि न लिप्यते। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर वाणी से अर्जुन से उपदेश दिए हुए बोले, हे अर्जुन, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति ज लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिभाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्वा कैवल्यैरिन्द्रियैरपि कायेन मनसा बुद्ध्वा कैवल्यैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हे अर्जुन, जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते के तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी संपूर्ण कर्मों की संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति का अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। तीनों के परिणाम एक ही होता है। तीनों योगियों में अपने लिए कुछ न करना आवश्यक है। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित
इंद्रिया, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्म योगी साधक शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाते, ममत्व जब अभाव हो जाएगा, अभाव हो जाता, तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाती है। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रिया, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि अंतःकरण हमारे लिए अशुद्धि रहेगा। बाह्य में देखिए, हम जितना भी लोग संसार में अभी कली युग में प्रेजेंट टाइम में देखते हुए देख रहे थे, सबके वचन और आचरण में अलग अलग प्रतीत होते हैं। बहुत सा लोग अच्छा उच्चारण करके बताते हुए धर्म, कर्म, ज्ञान, शास्त्र, देशात्मक बोध, मातृभक्ति, पितृभक्ति, इसी तरफ वाणी जो बोलते हैं तो जो पानी में सर पका देते हैं, इसी तरफ बोलते हैं, लेकिन आचरण में ZERO करते हैं। इसी तरफ वाणी होना नहीं चाहिए। जो बोलेंगे अवश्य रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। किसी को वचन दे दिया तो वचन को किसी तरह पालन कर सके, आप ऐसी चेष्टा आपका होना चाहिए। आप बोल तो दिया, वो कंपल्सरी की बोल देने से आपको मैंने बता दिया था कुछ साहाଯ୍य करने के लिए, नहीं करना तो मुंडकाट हो जाएगा। इसी तरह बोलना ये भगवान की विधान नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं। क्योंकि आशा के भरोसा के संसार में चलते कोई भी परिस्थिति, हमको जब हम किसी को भरोसा करते हैं तो वो हाँ बोल दिया कि हम तो नहीं, तो किसी को हाँ बोल दिया, वो हमारे ऊपर विश्वास किया और कुछ दिन में जो प्रेजेंट टाइम में उसकी हुआ जो विपत्ति के समय, उस समय हम ना बोल दिया, आए नहीं हुआ नहीं साली कि मेरे साली अब डिलीवरी है और सला भाव जो मर चुका है, पना चला रहा है, या अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जो दूसरे लोग से तुम व्यवस्था करो, मैंने करूँगा, कुछ चिंता नहीं। बोल दिया तो मना करूँगा। आपने निजर लोग है, जब 4-6 दिन की बात है, कुछ क्या होगा उसकी हाल, ऐसी मत करो किसी को, क्योंकि उस समय में और दूसरा आपके सिवा और कोई नहीं, क्योंकि ये संपूर्ण भरोसा किए थे तो आपके पर। इसी तरफ जब हम भगवान के पर संपूर्ण भरोसा कर देंगे, हे प्रभु आपकी सिवा इस संसार में मेरे कोई नहीं है, आप दुख दे, सुख दे, हानि दे, लाभ दे, जय दे, अपजय दे, जय दे, पराजय दे, जो भी मान सम्मान, कामिनी, कंचन, कीर्ति, किसी भी चाहे दो नहीं दो, इसमें मेरे कोई देने लेने का आवश्यक नहीं। क्योंकि सबका मालिक आप है, सबकी सृष्टि के मालिक आप है। ये जो सृष्टि में जो जीव जगत है सब आपकी है, आप ही है। इसलिए मुझे किसी के कारण परेशान होना चाहिए। इसलिए भगवान ने बोले, हे अर्जुन, ममता का सर्वथा नाश होने ही अंतःकरण की शुद्धि हो। कर्म योगी साधक शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाती है। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है, परंतु स्वकाम मनुष्य कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्मफल की इच्छा बांधने वाले होती है। कर्म न तो बांधते हैं न मुक्त ही करते हैं। कर्मों में स्वकाम भाव ही बांधने वाले हैं और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले हुए, अर्जुन सर्वकर्माणि मनसा
सन्न्यस्यास्ते सुखांबसी नवद्वारे पुरदहि नैव कुर्वन् न कारयन्। हे अर्जुन, जिसकी इंद्रिया और मन बस में है ऐसा देहधारी पुरुष न द्वारों वाला शरीर रूपी पुर में 9 द्वारों वाले 9 से गेट है हमारा शरीर में 9 द्वारे वाली शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जीव प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है अवश्य, और प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंधों के मिटा देता है तब यह स्वाधीन हो जाता है। वसी स्वाधीन होने पर वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। प्रकृति में क्रियता और स्वरूप में अक्रियता स्वतः सिद्ध है। चेतन तत्व स्वरूप न तो कर्म करता है और न कर्म करने की प्रेरणा ही करता है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख निस्तुत अमृतमय वाणी में भगवान ने बोले, हे अर्जुन, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संगो न कर्म फल तत्सज्ञो स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हे अर्जुन, परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोगी की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी की कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। अतः इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर ही है। जीव भी अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। नादते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानिनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हे अर्जुन, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्मों के और न शुभ कर्मों को ही ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी की भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। प्रत्युत अज्ञान वशतः जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। वैदिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान में ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है। अतः वैदिक ज्ञान के महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। वैदिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का ढकता है। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का ढकना है। ज्ञानेन तु तदज्ञानं ये संज्ञासितमात्मनः तेषामादित्यब्ज ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरफ परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अपने विवेक को समत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेकों के महत्व देने से होता है। अध्यात्म अभ्यास में नहीं, अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता शरीर आदि की सहायता लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणाः
गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कर्मसा। हे अर्जुन, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। जहाँ मन बुद्धि लगते हैं वहाँ स्वयं ही लग जाना है व लग जाता है, वह जीव का स्वभाव है। अतः मन बुद्धि परमात्मा के लगाने पर भी स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है। स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम चिन्मय जड़ ग्रंथि मिट जाता है। अहम मिटने पर सभी विकार मिट जाता है, क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही ढिके हुए व टिके हुए हैं। अहम मिटने पर साधक साधन में और साधन साध्य में विलीन हो जाते हैं। फिर एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सत्ता नहीं रहती। यही अपुनरावृत्ति के प्राप्त होना है। कारण कि जो परमात्मा तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, उसे प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। हे अर्जुन, इस संसार में जिसी को हम ज्ञानी बोलते हैं, पर जो पंडित जन है वो उसकी लक्षण क्या है? ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी स्वरूप का परमात्मा के देखने वाले होते हैं। बेसमझ लोग के द्वारा यह श्लोक प्राय सम व्यवहार के उदाहरण स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इस श्लोक में समवर्ती न कहकर समदर्शी न कहा गया है, जिसका अर्थ है समदृष्टि, न कि सम व्यवहार। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखे तो ब्राह्मण चंडाल गाय हाथी और कुत्ते के प्रति सम व्यवहार असंभव है। इनमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजन विद्या विनय पूर्वक ब्राह्मण का ही होता है, न कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुत्तियों का। सवारी हाथी पर की जाती है, न कुत्ते पर। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है, पर सुख दुख में समता होती है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है और दुख हमारा दुख। हमें किसी भी अंग की पीड़ा सही नहीं सकती होती। ऐसे ही प्राणियों में विषम यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में स्वभाव तो संभव इसकी सुख दुख में समभाव होना चाहिए। यही त्यजित सर्गो यशंसाम्य स्थित मन निर्दोष ही समन ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उनसे इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीव मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और रसम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। परमात्मा तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता, और अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई उसे जीवन मुक्त समझाना चाहिए, इसको जीवन मुक्त समझाना चाहिए। भ्रमं यदि शुद्धं मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।